हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अकाउंटिंग रेशियो को डिस्कस कर रहे थे। अकाउंटिंग रेशियो भी आपका एक टूल्स है जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। जिस तरीके से हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का, वो भी एक टूल्स है। आपको हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट बताया, उसी तरीके से अकाउंटिंग रेशियो भी एक टूल्स है जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। अब इस टूल्स में क्या क्या था आपका, तो क्लासिफिकेशन किया था हमने रेशियो का, जिसमें सबसे पहला था आपका लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने करंट रेशियो और क्विक रेशियो को देखा था। इसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो में हमने डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो को हमने देखा। इसके बाद आपका था एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते थे, ये हमने देखा। फिर डेटर या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, फिर क्रेडिटर्स और पेबल्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमने देखा। किसमें? एक्टिविटी रेशियो में या टर्नओवर रेशियो में। आपका जो इसमें लास्ट रेशियो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इसे हम इनकम रेशियो भी कहते हैं। तो ये जितना भी इसका हम फॉर्मूला आपको बताएंगे वो सारा एक एग्जाम्पल की सहायता से बताएंगे। यानी आपका क्वेश्चन जो होगा वो एग्जाम्पल की सहायता से, जितना भी फॉर्मूला है एग्जाम्पल की सहायता से बताएंगे, ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए और उस पर एक क्वेश्चन भी आपका कम से कम सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले हम आते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 105 है डी के गोयल के बुक से। इस एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से फॉर्मूला भी समझेंगे और साथ ही साथ इसमें आपका सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन भी हम साथ ही साथ समझ जाएंगे ताकि फॉर्मूला को आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। इस फॉर्मूले से रिलेटेड और सारा क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल एक वीडियो में हम आपको इस वीडियो में फॉर्मूला और उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कहता है आपका एग्जाम्पल नंबर 105। कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी आप इसे कह सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो इसमें आपको कैलकुलेट करने को कहता है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपका ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़ का, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4,20,000 रुपीज़ का, परचेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, इनकम टैक्स है आपका, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल जो है आपका, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब चलिए हम 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करेंगे जितना भी आपका रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में गिवन है। सबसे पहला जो है आपका इसमें आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब इस फॉर्मूले से आपको अगर आप देखोगे तो उसमें एक चीज़ का तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट को आप किससे कंपेयर करोगे ये आपको पता नहीं है। जैसे जितना भी हम पीछे में रेशियो पढ़ रहे थे तो उसमें सब में क्लियर हो रहा था, जैसे डेट इक्विटी रेशियो है या टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, तो इस फार्मूले से उन सारे फार्मूला से आपको पता चल रहा था कि फार्मूला किस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, तो एक चीज़ तो आपको पता चल रहा है कि फार्मूला में ग्रॉस प्रॉफिट तो है, लेकिन इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम किन किन चीज़ों से या किससे कंपेयर करें ये आपको पता नहीं चल रहा है। तो एक बात तो इसमें तय है कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आप लिखो। देखिए अब बिजनेस का कोई भी ऑपरेशन हो या बिजनेस का कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो, चाहे आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, चाहे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, चाहे आप नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, या बिजनेस का एक्सपेंस की ही बात करें तो वो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है। सब कुछ जो बिजनेस का कैसा भी प्रॉफिट हो वो अल्टीमेटली सेल पर डिपेंड करता है। सारा बिजनेस, चाहे वो छोटे लेवल का बिजनेस हो या वो बड़े लेवल का बिजनेस हो, जितने भी टाइप का बिजनेस है सब कुछ जो डिपेंड करता है वो उसके सेल पे डिपेंड करता है। अगर छोटा बिजनेस में भी आपका जो सामान है, गुड्स है, वो अगर सेल नहीं हो रहा है तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपका बिजनेस जो है बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है तो भी अगर आप सेल नहीं कर पाते हो बिजनेस में तो आप
नहीं चला पाओगे बिजनेस, अल्टीमेटली आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, आपको सेल करना होगा। और जो भी प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, वो सब कुछ कहाँ से निकलता है, तो सेल में से ही उसको निकालना होता है। यानी सेल होगा तभी प्रॉफिट होगा, सेल होगा तभी आप अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंस को कवर अप कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपका सेल नहीं होगा तो बिजनेस में ना ही आप कोई एक्सपेंस कर पाओगे और ना ही आपका कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस में प्रॉफिट हो पाएगा। तो अगर हम बात करें सेल की, तो छोटे लेवल का व्यापार हो बड़े लेवल का व्यापार हो, आपको सेल करना पड़ेगा। छोटा सा आपको एक अगर एग्जांपल ले हम, तो जैसे आप सफ़र करते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, बहुत सारा उसका तरीका हो सकता है। एक तरीका है कि आप अपने प्राइवेट गाड़ी से जाओ, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो कुछ भी हो, आप अपने प्राइवेट गाड़ी से सफ़र करो, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप बस, जो बस स्टैंड से प्राइवेट जो बस है या सरकारी बस है जिसके भी सहायता से आप जाते हो, ये भी एक सफ़र करने का तरीका है। आप बस स्टैंड से जाते हो, बस पकड़ते हो और सफ़र करते हो। अगर बताओ कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही सारे लोग सफ़र करना शुरू कर दें, तो जो प्राइवेट बस चला रहे हैं उनका व्यापार चौपट नहीं हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आप अगर उनकी सर्विस को लेने से मना कर दो तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बस से सफ़र करते हो। दूसरा, आप बस के बजाय रेलवे से भी सफ़र कर सकते हो, ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हो। तो ट्रेन का भी जो आपका बिजनेस चल रहा है, या जो अगर हम बात करें कि ठीक है, ट्रेन का जो आपका ऑपरेशन जो भी चल रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो रेलवे का प्रॉफिट है वो किस पे, पैसेंजर जा रहे हैं, वो टिकट ले रहे हैं, उससे जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है रेलवे का। तो बस से सफ़र कर रहे हैं लोग, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन चल रही है। अगर मान लीजिए कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें, लोग अपने पर्सनल गाड़ी से भी सफ़र कर रहे हैं, लोग बस से भी सफ़र कर रहे हैं, लोग ट्रेन से भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो भी तो चल रहा है, वो भी तो व्यापार है, वो भी तो व्यापार कर रहे हैं। अगर उसमें भी लोग जाना बंद कर देंगे तो क्या वो इंडस्ट्री चौपट नहीं हो जाएगा? लोग बस से भी सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन से भी कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी से भी कर रहे हैं, लेकिन एयरलाइन से भी तो सफ़र कर रहे हैं, एरोप्लेन से भी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो लोग अगर अपनी प्राइवेट गाड़ी से सफ़र करना शुरू कर दे, बस से, ट्रेन से ही सफ़र कर दे और बोलो कि हम हवाई रास्ते से सफ़र नहीं करेंगे, तो क्या वो इंडस्ट्री चौपट नहीं हो जाएगी? वो इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि चाहे छोटे लेवल का व्यापार हो या बड़े लेवल का व्यापार हो, अल्टीमेटली आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर्ड करना होगा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को देना होगा, लोग उसको परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तभी आपका व्यापार चलेगा। और ये सब कुछ, अगर हम व्यापार की बात करें तो सब कुछ डिपेंड करता है अल्टीमेटली सेल पर। इसलिए अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो होगा, लेकिन हम उसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो उसको आप किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हो, बल्कि सब कुछ डिपेंड करता है सेल पे। इसीलिए हम इसको कंपेयर करेंगे नेट सेल से, और इसमें हम क्या करेंगे, इनटू 100। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनेगा। देखिए, जितना भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में है, वो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम ग्रॉस प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, सब कुछ डिपेंड करता है नेट सेल पे। तो जितना भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है आपका, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, सब कुछ को हम किससे कंपेयर करेंगे, नेट सेल से, क्योंकि व्यापार जो है वो डिपेंड होता है सेल पर। क्लियर है बात? तो ये तो हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा जो है आपका वो है ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, आप इसे कह सकते हो। ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो आप इसे कह सकते हो। इसका क्या फॉर्मूला है, तो इसका है आपका COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू 100 और डिवाइडेड बाय, आप सब चीज़ को किससे करोगे, सेल से, नेट सेल से। क्या है बात? तो ये इसका आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो का ये फॉर्मूला आपका है। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड जो है आपका वो होगा आपका ऑपरेटिंग
प्रॉफिट रेशियो। एक बात तो तय है कि आप नीचे में क्या लिखोगे, नेट सेल्स लिखोगे और यहाँ पर इनटू 100। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें आपका नेट प्रॉफिट रेशियो है। क्या है आपका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो। एक बात तो आपका तय है, नीचे क्या होगा, नेट सेल्स लिखेंगे इनटू 100 और ऊपर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं तो नेट सेल्स आपका नीचे में तो होगा ही, यहाँ पर आप लिख दो नेट प्रॉफिट, ये हो गया आपका। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में लास्ट जो आपका है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लास्ट क्या है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसका फॉर्मूला भी हम आपको लिख देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ये आपको लेना होगा और नीचे में आपको लिखना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहां पर आपका इनटू 100, ये आपका बनेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, जिसमें से आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। सबसे पहले हम इन चारों फार्मूला को डिस्कस कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट पता है, आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो और किससे इसका कंपेयर करोगे तो नेट प्रॉफिट से इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है या ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग यहाँ पे लिख लो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लो डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100 और नेट प्रॉफिट में आप नेट प्रॉफिट लिख लो डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से बनेगा, फॉर्मूला आपका सारा ये तो जो है आपका सिंपल सा लिखा हुआ वो है, लेकिन किस तरीके से हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे तो ये सारा फार्मूला आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। चलिए, एग्जाम्पल आप निकाल लोगे 105। इसमें आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 1 बाय 1 करके हम सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले को भी समझेंगे साथ ही साथ। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर आप करोगे तो नेट सेल्स निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में सबसे नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसका मतलब सेल होता है वो 24 लाख रुपीस दिया हुआ है। यानी आपका यहाँ पर सेल्स जो है वो गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सेल्स में से अगर आप माइनस कर देते हो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी ग्रॉस COGS निकालने का तरीका बता दिया था कि COGS किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका COGS निकल के आ जाता है। और COGS किस तरह से निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्लस कर दोगे ग्रॉस लॉस तो आपका COGS निकल के आता है। और नहीं निकालने का अगर ये सब तरीका है आपका तो फिर क्या करोगे,
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस सारा डायरेक्ट एक्सपेंस को आप ऐड कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे तो भी आपका COGS निकल के आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पर आपको निकालना ही है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको सीधा सीधी क्वेश्चन में अगर निकाल करके दे देता है तो वो आपको एक तरीके से आंसर ही बता दिया। तो यहाँ पर फिलहाल आपको कैलकुलेट करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसको आप सेल जो कि आपका ऑलरेडी गिवन है COGS यहाँ पर अगर आप निकाल लोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं इसको। सेल्स में से माइनस करेंगे COGS। अब COGS में क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो आपको देखना है। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, इसमें प्लस कर देंगे परचेस। अगर परचेस में से कोई परचेस डन होगा तो वो भी कर देंगे, नेट परचेस हम यहाँ पे लेंगे। फिलहाल आपका परचेस दिया हुआ है, यहाँ हम लिखते हैं परचेस। इसमें और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड, इन दोनों को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। वेजेस प्लस या सीधा हम C इनवर्ड लिखते हैं, कैरेज इनवर्ड CI लिख देते हैं, आप समझ लेना इसको। कैरेज इनवर्ड हो गया। अच्छा, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है तो, और इसमें आपका कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो इसमें से सीधा आप क्या कर दो, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका यहाँ पर COGS निकल के आ जाएगा। चलिए अब सेल्स आपका 24 लाख रुपीस क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें से आप क्या क्या माइनस कर लोगे तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका 3 लाख रुपीस का गिवन है। 3 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, प्लस परचेज जो है आपका 14 लाख रुपीस का परचेज है, प्लस वेजेस जो है वो आपका 3,70,000 का है, प्लस कैरेज इनवर्ड जो है वो 1,50,000 रुपीज़ का है, 1,50,000 रुपीज़ का है, और क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपका गिवन है वो माइनस कर देंगे 4,20,000 रुपीज़ का है, 4,20,000 रुपये का यहाँ पर है। तो देखिए क्या आया, 24 लाख रुपए सेल्स जो कि गिवन है। इस सब को आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा 18 लाख रुपीस ये आ जाएगा आपका। तो आपका कितना आ गया, 6 लाख रुपए जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। 6 लाख रुपीस का 24 लाख में से 18 लाख माइनस करोगे तो यहाँ पर 6 लाख रुपीस का आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। तो देखिए यहाँ पर COGS भी हम यहाँ पे 18 लाख का कैलकुलेट कर लिए हैं, और सेल्स जो है आपका वो 24 लाख रुपए का है। दोनों को माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 6 लाख रुपीज़। अब इसमें से आराम से आप कैलकुलेट कर लो, यहीं पे हम कर देते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल करके आया 6 लाख रुपीज़, और जो आपका सेल है नेट सेल वो 24 लाख है, और इनटू कर दोगे आप 100। 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100 अगर आप करोगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आएगा ये आएगा आपका 25% जो है निकल करके आता है। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आया कि ग्रॉस प्रॉफिट हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद दूसरा जो है आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है आपका, या ऑपरेटिंग रेशियो, या इसको आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद हम कैलकुलेट करेंगे जो आपका दूसरा रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। दूसरा जो है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला आपका अभी हम आपको बताएं। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब COGS तो देखिए यहाँ पर आपका ऑलरेडी आ गया है 18 लाख रुपीज़, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा
ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिजनेस में अगर हम बात करें तो एक्सपेंस की, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो तो उसमें आपका क्या होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो सारा एक्सपेंस आता है जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से का जो एक्सपेंस होता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, और जो बिजनेस का नॉर्मल आपका एक्सपेंस ना हो उसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, तो ये सर आपका रेंट सैलरी, ये सर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। और अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी या लॉस बाय थेफ्ट, ये सर आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो इसमें आपका अगर क्वेश्चन की बात करें, हम फिलहाल क्वेश्चन में जो आपका दिया है उसी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस आपका दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल जाएगा। तो देखिए आपका क्या क्या इसमें गिवन है। आपका तो COGS तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला ही है 18 लाख, सिर्फ नेट सेल्स भी आपका 24 लाख ऑलरेडी है। बस आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट कर लोगे तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो आपका मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो क्या क्या है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन में गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फिर प्लस कर देंगे इसमें हम सेलिंग एक्सपेंस, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आपका कितना अमाउंट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जो आपका है 84,000 और प्लस सेलिंग एक्सपेंस में जो आपका है वो 36,000, ये आपका है। तो टोटल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आपका निकल कर आया वो 1,20,000 रुपीज़ यहाँ पर निकल के आया। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, थोड़ा जगह बचाते हैं। देखिए COGS जो निकल कर आया वो मेरा 18 लाख रुपीज़ जो है COGS यहाँ पे निकल करके आया। इसमें हम ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है 1,20,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय नेट सेल 24 लाख रुपीज़ इंटू 100 कर लेंगे। तो ये जो आपका निकल करके आएगा ये आएगा आपका 80% निकल करके आपका आएगा। ठीक है, तो 19,20,000 डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100, तो ये आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो जो आपका निकल के आएगा वो आपका यहाँ पर 80% जो है आपका निकल करके आएगा। क्लियर है बात। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए थर्ड जो है आपका वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा दोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा देंगे, तो आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो चलिए नेट सेल्स हमको पता है और सिर्फ हमें क्या पता करना है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पता करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना निकल करके आ रहा है, देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 6 लाख रुपीज़ ऑलरेडी निकल करके आ गया है। तो 6 लाख रुपीज़ माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ देखोगे कितना है, 1,20,000 रुपये आपका निकल करके आया है। तो 6 लाख जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से 1,20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो 4,80,000 जो है आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आएगा। इतना आएगा 4,80,000 रुपीज़ यहाँ पर आपका
ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपका 4,80,000 यहाँ निकल कर आया है, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स जो है आपका वो 24 लाख रुपीज़ का है, और इनटू आप इसको कर दो 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 अगर आप करोगे तो ये आपका जो है निकल कर आएगा 20%। यहाँ पर आपका 20% निकल कर आएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है बात? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। लास्ट जो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आपका वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम हटा देते हैं। चलिए, लास्ट जो आपका रेशियो है वो है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब इसमें से हमको नेट सेल्स पता है, हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा आपके सामने। तो नेट प्रॉफिट में से आप क्या क्या करोगे? तो नेट प्रॉफिट में से आप निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हटा दो, और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर आपका ग्रॉस नेट प्रॉफिट जो है निकल करके आ जाएगा। आप याद करो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो मैंने आपको क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट बताया था। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग जितना एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जितना भी हटा दोगे आप तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा। फिलहाल हमको देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, और आपका सेलिंग एक्सपेंस गिवन है जो कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में से हटा लिए। फिर आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में इनकम टैक्स, इसे भी हम हटा लेंगे, इनकम टैक्स। और क्या गिवन है आपका? प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो इसे हम ऐड कर लेंगे। क्या है आपका? प्रॉफिट ऑन या गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो इतना जब हम काम करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट सेल्स आपका ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट रेशियो को आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अब अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट, तो अब याद करो, अब अभी मैंने मिटाया इसको कि 6 लाख रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट था। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पे 84,000 एंड सेलिंग एक्सपेंस के 36,000, तो टोटल जो आपका था 1,20,000। यहाँ पे 84,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इसमें से आप सेलिंग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे 36,000 रुपीज़ को, ये माइनस हो गया आपका। इनकम टैक्स जो आपका गिवन है वो है आपका 1 लाख रुपीज़, तो इससे भी आप हटा दो। और आपका प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो आपका गिवन है क्वेश्चन में वो आपका है 20,000 रुपीज़, तो इसे आप 20,000 को प्लस कर लो। जब ये सारा को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो निकल कर के आ जाएगा 4 लाख रुपीज़।
कितना निकल कर आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़ आपका जो है वो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट किसका होता है, तो आप जानते हो कि ये नेट प्रॉफिट जो है वो ऑनर का है। इसी में से आपका रिजर्व वगैरह सब कुछ बनता है। फिलहाल नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ करके आ गया है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो 4 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100। नेट प्रॉफिट 4 लाख डिवाइड बाय नेट सेल्स 24 लाख और यहाँ पर इंटू 100 करेंगे तो 16.67% जो है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर चारों देख लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट हमने देख लिया है। आपका एक और यहाँ पर बच रहा है जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक हमने देख लिया है। इसके बाद आपका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने देखा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, फॉर्मूला बताते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट चाहिए हमको, लेकिन कैसे, तो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड वो नेट प्रॉफिट आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है तो उसमें आपसे इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड को हटाना होगा। आपको करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस में बात करो कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका जो ऑनर ने पैसा लगाया है उससे भी हम इंक्लूड कर लेंगे ऑनर का पैसा, और आउटसाइडर ने जो पैसा लगाया है, जो लॉन्ग टर्म वगैरह लोन जितना है, वो जितने भी लोन है आपका वो सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, तो ऑनर का पैसा प्लस आउटसाइडर का पैसा, इन दोनों को हम कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आपको यहाँ पर दिखाना होगा आपका न्यूमरेटर साइड में, और डिनोमिनेटर में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है ये आपको डिनोमिनेटर साइड में दिखाना होगा, और इंटू 100 कर दोगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने जितना भी तमाम रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, एक्टिविटी रेशियो हो गया, और आज हमने यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो को कैलकुलेट किया, आपको मैंने बताया, जिसमें हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमने कैलकुलेट किया। तो रेशियो जो है आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, और साथ ही साथ आपका यूनिट नंबर 5 भी आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, कि क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और किस तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ऑपरेटिंग आपका उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये सारा आपका कैश फ्लो में आएगा। तो इसको हम 1 बाय 1 करके सबको सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।